ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर बाणी। सद्गुरु को अंग। पहले सद्गुरु के बारे में संक्षेप में निर्णय, उसके बाद बाणी पर विचार होगा। सद्गुरु की कृपा और आशीर्वाद के लिए शिष्य को अपना मन गुरु की भक्ति, उपदेश और अनुशासन में लगाना चाहिए। प्रस्तुति प्रसंग में कबीर जी ने सद्गुरु के महत्व को दर्शाया है। बिना सद्गुरु के साधारण असाधारण जीव, देवी देवता, भले ही वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, किसी के भी जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। मनुष्य को सद्गुरु की शरण में चले जाना चाहिए। उसका जीवन सद्गुरु के आशीर्वाद और प्रवचनों से ही सार्थक हो सकता है। देखिए, एक ठोस निर्णय कबीरदास जी का कि भले ही वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, किसी के भी जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। तो वाणी देखें, ये सद्गुरु के अंग में क्या दर्शा रही हैं। सच्चु पाया सुख उपजा, दिल दरिया भरपूर, सकल पाप सहजे गया, सतगुरु मिले हजूर कबीरा, सतगुरु मिले हजूर। सचु पाया सुख उपजा, दिल दरिया भरपूर, सकल पाप सहजे गया, सतगुरु मिले हजूर। देखिए, इस वाणी का संदेश को श्रवण करें। जब सतगुरु हुजूर साहेब पूर्ण रूप से मिले और उनका ज्ञान ग्रहण किया तो सत्य का साक्षात्कार हुआ। देखिए, जब सतगुरु का ज्ञान ग्रहण किया तब सत्य का साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप अनंत सुख सागर से हृदय परिपूर्ण हो गया। जो ढेर सारे दुष्कर्मों का पाप था वो सहज ही नष्ट हो गया। अर्थात ज्ञान लेने से सत्य कर्म होने लगे। दूसरी वाणी को श्रवण करें। सतगुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौ खंड, तीन लोक न पाइए, अरुइक इस ब्रह्मांड कबीरा, अरुइक इस ब्रह्मांड। सतगुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौ खंड, तीन लोक ना पाइए, अरु एक इस ब्रह्मांड। जे कि इस वाणी का संकेत को श्रवण करें। इस संसार में सतगुरु के समान कोई नहीं है। सातों दीप, नौ खंडों, तीनों लोकों और 21 ब्रह्मांडों में भी सतगुरु के समान दूसरा कोई नहीं है। अर्थात सतगुरु की महिमा सर्वोपरि है। उनके ज्ञानोपदेश से जगत का जो उपकार होता है वो किसी अन्य से नहीं हो सकता। देखिए, सतगुरु की महिमा अपरंपार है। अभी पीछे ही बताया गया था कि इनकी पदवी प्रभु से भी ऊपर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी कबीरदास जी की। आगे वाणी को श्रवण करें। सतगुरु सम को है सगा, साधु सम को दात, हरि समान को है तो, हरिजन सम को जात कबीरा, हरिजन सम को जात। सतगुरु सम को है सगा, साधु सम को दात, हरि समान को है हितो, हरिजन सम को जात। देखिए, वाणी को श्रवण करें। इसका क्या संदेश है। इस संसार में सतगुरु के समान अपना सगा संबंधी भला कौन हो सकता है। जब इतने ब्रह्मांड में और तीनों लोकों में जब कोई नहीं है तो भला सगा संबंधी कौन हो सकता है।
अर्थात कोई नहीं। सभी नाते रिश्ते स्वार्थ के हैं। साधु संत के समान कोई दानी नहीं है। श्री हरि के समान जीव का कोई हितैषी भी नहीं है। हरिजन परमात्मा के भक्त के समान भला कोई उत्तम जाति अथवा समाज कहाँ कौन हो सकता है। अर्थात कहीं कोई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नातेदार नहीं, सब स्वार्थी बता रहे हैं कबीरदास जी। एक सतगुरु के बिना इन तीनों लोकों में 21 भरणों में सतगुरु के समान कोई दूसरा नहीं। लास्ट वाणी को श्रवण करें। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावन हार कबीरा, अनंत दिखावन हार। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावन हार। देखिए इस वाणी के संकेत को श्रवण करें। सतगुरु की महिमा का कोई पारावार नहीं है। देखिए यहाँ भी बता रहे हैं सतगुरु महिमा अनंत है। अनंत का मतलब इसका कोई अंत ना हो। सतगुरु की महिमा का कोई पारावार नहीं है, वो तो अनंत और अगम है। सतगुरु ने हमारे जिज्ञासु मन पर जो उपकार किया है वो भी अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने आत्म साक्षात्कार की हमें अनंत ज्ञान दृष्टि प्रदान की है। देखिए सतगुरु से ही आत्म दर्शन होता है। एक उसकी पदवी प्रभु से भी ऊपर है। तीनों लोकों में 21 ब्रह्मांडों में कोई इसके समान दूसरा नहीं। ये कबीरदास जी का निर्णय वाणी के अनुसार। अब वो तो अनंत और अगम है, इसकी महिमा का कोई पारावार नहीं है। इससे जो सुख होता है वो परम सुख, जो आनंद होता है वो परम आनंद, तो इसकी भी कोई सीमा नहीं है। इसका अगम बता रहे हैं, वो तो अनंत और अगम है। इनका द्वार जो होता है वहाँ तक जीव की पहुँच नहीं होती है, वो होता है अगम। तो इसको बार बार श्रवण करें, बार बार अर्थ को श्रवण करें। कहीं ना कहीं कोई बात आपको शायद मन में लग जाए और ये मन सतगुरु के चरणों में लग जाए तो शायद इस जग से बेड़ा पार हो जाए। ये दास चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतगुरु के चरणों में जाएं और इस जग से जीत के जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।